स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाना चाहता हूं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशिएशन के बीच। एक्सपोनेंशिएशन के बीच क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन जो है वो फेमिलियर है आपको, आप उसको बारे में जानते हैं। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। 2 टू द पावर 3 करने पे आपको क्या मिलता है? 8 मिलता है। यहाँ 2 जो है वो बेस है और 3 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कहते हैं आप या फिर पावर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं आप जिसमें एक छोटी वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपके पास एक बड़ी वैल्यू आ जाती है। ये एक्सपोनेंशिएशन का काम है। इससे आप फेमिलियर हैं और कई बार कर चुके हैं। 10 टू द पावर 3 से आपको 1000 मिल जाएगा। किसी की भी पावर रखिए, 3 टू द पावर 3 से आपको 27 मिल जाएगा। 2 टू द पावर 4 से आपको 16 मिल जाएगा, लाइक दैट। ठीक, अब मैं आता हूं लॉगरिथम पे। लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंशिएशन का अपोजिट है। देखिए, एक्सपोनेंशिएशन में आपने क्या किया? छोटी वैल्यू को टू द पावर समथिंग रेज किया और आपके पास एक बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक, किसके ऊपर पावर रखा आपने? बेस के ऊपर। सो लॉगरिथम में क्या होगा कि आपके पास एक बड़ी वैल्यू है, टू द बेस 2 है, सो आपके पास एक छोटी वैल्यू आ जाएगी, यानी उस पावर की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपने यूज किया था 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए। मैं फिर से बताता हूं, 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 पे पावर रखा 3। तो लॉग फंक्शन क्या करता है? लॉग फंक्शन 8 को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें? 3 में। या इसको यूं कह लें आप कि बेस जो है, बेस इस केस में क्या है? 2 है। बेस को कितने पावर रेज किया आपने कि आपके पास आ गया 8। गॉट इट? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक्सपोनेंट में आप क्या करते हैं? एक्सपोनेंट में आप बेस के ऊपर पावर अप्लाई करते हैं और आपके पास आंसर आया 8। इसको यूं समझे, बेस जो है इस केस में जैसे कि 2 है, ठीक है, सो बेस पे पावर रखा आपने 3 और आपके पास आंसर आया 8। लॉगरिथम क्या करेगा? लॉगरिथम आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा उस एक्सपोनेंट की कि 2 को कितने पावर आपने रेज किया कि आपके पास आंसर आया 8। सो 3 इज योर आंसर। जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सपोनेंशिएशन से क्या मिलता है? कोई बेस है आपके पास b, उसको आपने पावर y पे रेज किया तो आपका आंसर आया x। ठीक, यहां तक करेक्ट हूं मैं? सो अब log कैसे करेंगे? देखिए, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ये एक्सपोनेंशिएशन और लॉगरिथम में रिलेशन है। बेस देखिए दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, b यहां भी b। एक में हम क्या कर रहे हैं? बेस पे पावर अप्लाई करके एक बड़ी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। लॉग में हम क्या कर रहे हैं? उस बड़ी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया, यानी बेस के पावर कितनी यूज की, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉग में। सिंपल, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। ये आप फेमिलियर हैं इससे, तो आपको इससे डर नहीं लगता, आप इसको अप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशिएशन को। ठीक है, लॉग अभी तक आपके यूज नहीं आया है, पहली बार आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको सीखने की जरूरत है। ठीक, जैसे अगर और मैं एक बार ट्राई करूं तो 10 बेस है आपका, 2 दी पावर 3 आपके पास 1000 आ जाएगा। और अगर मैं 1000 का लॉग लेता हूं 2 द बेस 10 तो मेरे पास
3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। लोग दो टाइप के होते हैं, एक तो है कॉमन, ठीक है, और दूसरा है नेचुरल। कॉमन में जो बेस होता है वो होता है आपका 10, और नेचुरल में जो बेस होता है वो होता है ई एक्सपोनेंशियल 2.718 अप्रोक्सीमेटली। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये दो बेस वाले लोग हम जनरली यूज करते हैं, नहीं तो बेस कुछ भी हो सकता है लॉग फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बेस अगर आपका पॉजिटिव है तो वैल्यू भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी हमेशा। देखिए ये मैं समझाता हूं कि लोग जो है वो आप पॉजिटिव वैल्यूज का ही ले सकते हैं। कैसे? 2 टू द पावर 3 करने पे आपको 8 मिलेगा, तो लोग 8 टू द बेस 2 आपको 3 मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर बेस आपका पॉजिटिव है तो आपको ये वैल्यू भी हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, सो नेगेटिव बेस वाले लॉगरिथम हम नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव बेस वाले ही लॉगरिथम हम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है ये हमेशा आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो पॉजिटिव नंबर्स का ही आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि पॉजिटिव वैल्यूज का ही आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? फंक्शन की फॉर्म में लॉग को लिखेंगे तो वो हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वस टू लॉग बेस जो भी यूज करें आप, नेचुरल है तो लॉग ई यूज कर लेंगे एक्स, और अगर कॉमन है सो एफ ऑफ एक्स इक्वस टू लॉग बेस 10 एक्स। ठीक, ये आपका फंक्शन की फॉर्म में आ गया, यानी कि लोगरिथमिक फंक्शन बन गया। ठीक, अब कुछ लोगरिथमिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट वन देखिए, लोग बेस अब कुछ भी हो, मैं लिख नहीं रहा, कॉमन लोगरिथम बोलूंगा इसका मतलब है बेस 10 है, और नेचुरल लोगरिथम बोलूंगा इसका मतलब बेस ई है। सो बार बार हम लिखते नहीं, और ये जो आइडेंटिटीज हैं इनमें बेस से कोई फर्क पड़ना नहीं है। सो log ऑफ a इंटू बी इक्वस टू log a प्लस log b, ये एक आइडेंटिटी है। दूसरा log ऑफ a अपॉन b इक्वस टू log a माइनस log b, ये दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है log a टू द पावर b, तो इसमें b मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log ऑफ a। ठीक है, फोर्थ वन और लिख लीजिए आप, स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि log ऑफ रूट a b रूट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/b log ऑफ a। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि देखिए यहां बता देता हूं मैं आपको, log रूट b रूट है log a का, a का b रूट है, इसका log फाइंड आउट कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि log a टू द पावर 1/b, और वो फिर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, तो log a। ठीक है, सो एक तरीके से ये इसी का पार्ट। अब आ जाता है चेंज इन बेस। अगर आपको चेंज करना है बेस तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? देखिए मेरे पास एक log फंक्शन है, log नेचुरल लोगरिथम है मान लीजिए, ठीक है, log बेस e x, और मुझे चेंज करना है इसको log बेस कॉमन लोगरिथम में चेंज करना है, यानी बेस 10 करना है इसका। ठीक है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? log बेस 10 x डिवाइडेड बाय log e टू द बेस 10। ये रिलेशन से मैं बेस चेंज कर सकता हूं log का। ठीक है,
ओके, कैसे करता हूं, थोड़ा सा डेरिवेशन करके देखते हैं हम इसमें। देखिए log है क्या, e टू दी पावर y इक्वल्स टू x, एक्सपोनेंशियल से मुझे ऐसा मिला, तो log x टू द बेस e इक्वल्स टू y, ये मिल जाता है मेरे को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log फंक्शन दोनों इस तरीके से काम करते हैं। ओके चलिए, सो x इक्वल्स टू e टू दी पावर y और x इक्वल्स टू e टू दी पावर, y की वैल्यू रख सकता हूं मैं, देखिए यहां से y क्या है, e टू दी पावर log ऑफ x बेस e, लिख सकता हूं ऐसे, y की वैल्यू रख दी मैंने यहां से। ठीक, चलिए अब दोनों साइड में log लेता हूं जिस बेस में मुझे चेंज करना है। सो टेकिंग log base 10 on both sides, ठीक है। सो log x base 10 इक्वल्स टू log e टू द पावर log x base e टू द बेस 10, ये नया log ले रहा हूं मैं, ठीक है, जिसका बेस है 10। ओके, log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू, अब देखिए पावर में जो वैल्यू होती है ना, log की एक प्रॉपर्टी है कि पावर में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, यानी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी पहले, यानी कि log x बेस e लिख सकता हूं मैं इनटू log e बेस 10, ये बच जाएगा ना, फिर यहां ये बच जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब लास्ट रह जाता है y इक्वल्स टू log ऑफ x का ग्राफ फॉर्म करना। सो फंक्शन जो है वो हम ये कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 10। अगर बेस हम 10 लेके चलते हैं तो इस केस में देखिए वैल्यूज क्या आती हैं। सो y इक्वल्स टू log ऑफ 10 टू द बेस 10, आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 10 को टू दी पावर 1 करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, सो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास जिसमें x की वैल्यू है आपके पास 10 और y की वैल्यू आपके पास आई 1। ठीक, ऐसे ही अगर दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं, ये 100 रखता हूं, y इक्वल्स टू log ऑफ 100 टू द बेस 10। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर 2 इज 100। सो दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास ये आ जाएगा यहां पे, जिसमें x की वैल्यू है आपकी 100 और y की वैल्यू है 2। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। ठीक, उसमें x की वैल्यू होगी आपकी 1000 और y की वैल्यू होगी 3, और ये पॉइंट आपके पास इस तरीके से आते जाएंगे, 4 पॉइंट उधर उधर ऊपर। अब एक कंडीशन देखिए कि log 1 टू द बेस 10, इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास, तो इसमें y की वैल्यू आएगी आपके पास 0। क्यों आएगी 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सो बेस कुछ भी हो, अगर log 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं कि जब x की वैल्यू आपकी 1 है, यहां कहीं पॉइंट आउट कर देता हूं इसको। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 1 है और y की है 0। ठीक है, सो ये 1 0 पॉइंट जो है ये हर log फंक्शन के ग्राफ में होगा, उसका चाहे बेस कुछ भी हो। ठीक है, गॉट इट। दूसरा एक और वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, log 0.1 टू द बेस 10। सो आंसर आपका क्या होगा, देखिए 0.1 वैल्यू कब आती है, 1/10 करने पे, और 1/10 कब होगा, जब 10 की पावर होगी -1। सो x की वैल्यू जब आपकी 0.1 है तो y की वैल्यू है आपकी -1, तो ये पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा आपके पास। ठीक,
और इन सब पॉइंट्स को मिला के जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये आगे फ्लैट होता जाएगा और इधर ये y एक्सिस से करीब होता जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 10 का ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, y लिखें या आप f ऑफ x लिखें, सेम ही बात है। ठीक, ये x की वैल्यू हो गई और यहां आपके पास log ऑफ x टू द बेस 10 fx की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और उनका ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमें जरूरत उसकी है नहीं। और कुछ इसमें कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसको दूर करते हुए। जो भी कमी आपको लगती है या जो भी अनएक्सप्लेन्ड रह गया हो, आपको लगे ऐसा कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।